करेंगे आप? देखिए, हम सब कोई मैसेज देने आए थे, हम सब पीड़ा व्यक्त करने आए थे। एक तालिबानी हत्या हुई थी जिसका संदेश सरकार को देने आए थे, समाज को बताने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप अन्याय का विरोध करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। यहाँ कानून का पालन होना चाहिए, अपराधियों का नामो निशान समाप्त होना चाहिए और आतंक का ये अभिप्राय बंद होना चाहिए। नहीं, ऐसी निर्मम हत्याओं का सिलसिला जब समाज में फैलेगा तो इससे समाज में बहुत विद्रोह फैलेगा, अराजकता फैलेगी, जातिवाद का जहर फैलेगा और आने वाले समय में सरकार इससे प्रभावित होगी, चुनाव प्रभावित होंगे। इसलिए हम संत समाज की तरफ से, सरकार से और अपने समाज की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि न्याय दिला दीजिए, अन्याय का विरोध कर दीजिए, अपराधियों पे कार्रवाई कर दीजिए। जैसे अन्य आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई है वैसे इन पर भी कार्रवाई करके इसका पटाक्षेप कर दीजिए, जिससे लोग कानून पर, सरकार पर विश्वास बनाए रखें। ये मेरी आशा भी है और मांग भी है। सुल्तानपुर में एक सप्ताह पूर्व हुई डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या के मामले में शासन व प्रशासन की प्रभावी कार्रवाई न होने से नाराज ब्राह्मण समुदाय के सैकड़ों ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मण चेतना मंच के बैनर तले श्रद्धांजलि सभा कर शासन प्रशासन की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए हत्या आरोपियों पर समाज की ओर से एक फरमान जारी कर दिया। यहाँ सभी ने हत्या आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ पीड़ित परिवार की मदद का आह्वान किया। मंच से लगभग पीड़ित परिवार के लिए अनुदान के रूप में लगभग 15 लाख रुपए की घोषणा हुई। बताते चले, बीते 23 सितंबर को नगर के नारायणपुर गांव में घर बुलाकर दुर्दांत हत्यारों ने पीट कर डॉक्टर घनश्याम तिवारी को मौत के घाट उतार दिया। आरोप लगा कि रंगदारी वसूलने के आरोप में नारायणपुर गांव के रहने वाले अजय नारायण सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी व राजबाबू उपाध्याय ने पीड़िता के न्याय को लेकर आवाज बुलंद की थी। इस जघन्य हत्याकांड ने धीरे धीरे जनाक्रोश का रूप ले लिया। समाज के हर तबके में इस हत्याकांड की निंदा होने लगी। आम आवाम की चर्चा में हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग भी उठने लगी। हत्या आरोपियों के परिजनों के भाजपा में जुड़े होने के कारण शासन प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही लोगों को कोरम पूरा करती समझ आ रही है। घटना से नाराज ब्राह्मण चेतना मंच के बैनर तले आज डॉक्टर घनश्याम तिवारी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता जय नारायण तिवारी की अगुवाई में आयोजित इस सभा में सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी सहित तमाम संगठनों के लोग पहुंचे हुए थे। नगर के तिकोनिया पार्क में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में जिले के हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पार्क के अंदर जितनी भीड़ थी उससे दोगुनी भीड़ पार्क के बाहर थी। हर कोई आए हुए ब्राह्मण समाज के नेताओं को सुनना चाहता था, जघन्य हत्याकांड पर आक्रोश व्यक्त करना चाहता था, पुलिस व प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग करना चाहता था। जन भावनाओं को देखते हुए मंच पर मौजूद 4 दर्जन नेताओं ने जहां आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की, वहीं पीड़िता के लिए 1 करोड़ का मुआवजा मांगा। यही नहीं, पीड़िता के लिए सरकारी नौकरी व सुरक्षा की मांग भी की। मंच से लगभग 15 लाख रुपए अनुदान की घोषणा अलग अलग नेताओं ने मिलकर कर दी। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने कहा कि हम अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए थे कि सरकार इस घटना का संज्ञान ले। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आप अन्याय का विरोध करते हैं और संविधान का पालन करते हैं। यहाँ कानून का पालन होना चाहिए और अपराधियों का नामो निशान मिटना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं होती रहे तो समाज में अराजकता फैलेगी और जातिवाद का जहर फैलेगा। मंच पर सांसद मेनका गांधी के प्रतिनिधि रणजीत कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, पूर्व विधायक संतोष पांडे, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष करुणा शंकर द्विवेदी, वीरेंद्र चतुर्वेदी, अरविंद पांडे, डॉक्टर DS मिश्रा, बाहुबली नेता पवन पांडे, संदीप तिवारी पिंटू, ओम प्रकाश त्रिपाठी, राजबाबू उपाध्याय, देवमणि द्विवेदी, रामचंद्र मिश्रा, श्रवण मिश्रा, विजय तिवारी, सुभाष तिवारी, वरुण मिश्रा, डॉक्टर मुकेश तिवारी, अखिलेश तिवारी, राजेश तिवारी, हरीश त्रिपाठी, शिव नारायण मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, राधे कृष्ण तिवारी, अभय पांडे शिवम समेत दर्जनों लोगों ने अपनी बात रखी।
कार्यक्रम के संयोजक जय नारायण तिवारी ने मंच से हत्यारोपियों के परिवार को छत्री समाज की मान्यता देने से बेदखल करने, वहीं उनके सामाजिक व राजनीतिक रिश्ते का बहिष्कार करने, पीड़िता को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने, उसके बच्चे की सुरक्षा व शिक्षा का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। अंत में सभी ने 2 मिनट मौन रखकर स्वर्गीय घनश्याम तिवारी को श्रद्धांजलि भेंट की और आगामी 15 दिनों के अंदर कोई प्रभावी कार्रवाई न होने पर एक जन आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर घनश्याम तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ताकत दे कि वो इस सदमे को सह सकें, और हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उस परिवार की दुख की इस स्थिति परिस्थिति में शामिल होकर उनका दुख बांटने की कोशिश करें। ये बहुत ही जघन्य हत्या है, वो भी ऐसे व्यक्ति की हत्या है जो डॉक्टर जो किसी का प्राण बचाता है, उसका इस तरीके से हत्या कर दिया जाना, ड्रिल मशीन चला देना, इसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है। और ये केवल हमारे समाज की बात नहीं है, ये एक अन्याय है। अन्याय के लिए मैं पहले भी लड़ा हूँ और हमेशा मैं लड़ूंगा, और इस लड़ाई में मैं उनके परिवार के साथ हूँ। एक बार ऐसे ही इन सामंती ताकतों द्वारा राम कुमार यादव लेखपाल की हत्या की गई थी, उसमें भी इस तरीके का जन सैलाब देखने को मिला था। उसके बाद उस तरीके का और उससे भी ज़्यादा आक्रोश इस वक्त इस हत्या में देखने को मिला है, और मेरा योगी सरकार से ये निवेदन है कि पार्टी से हट करके वो उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करें। निश्चित रूप से हम इस बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे, और जैसे हमने वहाँ लड़ाई लड़ी थी वैसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस परिवार को, उस बच्चे के साथ भी न्याय हो। ये जिस तरह की घटना, इस घटना के साथ ये हमारे लम्बुआ विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी थे, जिनकी पैसे के लेन देन को लेकर नृशंस हत्या की गई, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम परिवार के लिए 1 करोड़ की मांग और मुआवजे के तौर पे, और उनके बेटे के भविष्य के लिए 8 वर्ष का उनका बच्चा है, दूसरी चीज़ नौकरी की मांग और उस परिवार की सुरक्षा की मांग। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है, जिस तरह प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अभी हमारे ज़िले में एक वकील की हत्या हुई, अधिवक्ता की, अब डॉक्टर की हत्या हुई है। ये कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में इस सरकार का, इस पुलिस व्यवस्था का कोई इकबाल रह नहीं गया है। दबंग इसमें जो है आए दिन वारदात कर रहे हैं, और न्याय की गुहार करने वालों को अलग तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है। तो हम सबसे पहले मांग करते हैं कि जिस तरह से प्रदेश इस समय अपराध की चपेट में है, इसमें मुख्यमंत्री को आगे आके अपना बयान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की है जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। इसी सरकार में जेलों में हत्याएं हुई हैं, इसी सरकार में कोर्ट रूम में हत्याएं हुई हैं, इसी सरकार में पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं, और हमारे ज़िले में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। इस में जो है कानून व्यवस्था बुरी तरीके पूरे प्रदेश में ध्वस्त है, और अपराधियों के मन में कहीं से भी कानून व्यवस्था का कोई डर, खौफ या इकबाल नहीं है।